Welcome students. Today I am going to discuss problems raised by the viewers, students. First of all, I am going to clear all such problems and at last in this video also oversubscribed shares, its pro rata allotment, and if there is calls in areas at allotment. आज हम आपके सामने में उन समस्याओं का समाधान लेकर के आए हैं जो कि हमारे व्यूअर्स या छात्रों के द्वारा रेज किया गया है, पॉइंट आउट किया गया है। साथ ही साथ इसी वीडियो के अंत में हम ऐसे प्रश्न की भी जानकारी कराएंगे जो कि ओवर सब्सक्राइब्ड है, उसका प्रोराटा अलॉटमेंट है और साथ ही साथ कॉल्स इन एरियर्स एट अलॉटमेंट है। इसके कैलकुलेशन की भी जानकारी हम इस प्रेजेंट वीडियो में लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के द्वारा रेज किया गया है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की जानकारी हम सबसे पहले लेकर के आए हैं। क्वेश्चन हमारा है, सोनी कंपनी लिमिटेड issued 6,000 shares for the purchases of building and 9,000 shares issued to the public of rupees 10 each. The rate of shares है 10 रुपया पर शेयर। 6,000 शेयर्स बिल्डिंग परचेज के लिए इशू किया गया है, 9,000 शेयर्स पब्लिक में इशू किया गया है और ये 10 रुपए डिवाइडेड है, उसमें से ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ओनली 5 रुपीज कॉल as application rupees 2, allotment rupees 1, first call rupees 1 and second call rupees 1. The amount received during first year as on 7,000 shares full amount, on 1,300 shares at the rate rupees 4 each, on 500 shares at the rate rupees 3 and on 200 shares at the rate rupees 2 each. Pass necessary journal entries. एक्चुअली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम अर्थमेटिकल है। वो इसका रीजन क्या है, जब भी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो सभी वैल्यू क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्लियर कट नहीं दिया गया है। इसी कारण से हम सबसे पहले हर स्टेज के रिसीव्ड अमाउंट को और कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर रिसीव्ड अमाउंट है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स कॉल्स इन एरियर्स है, इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसी की जानकारी हम वर्किंग के रूप में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट्स के नाम से बतलाएं। तो सबसे पहला कंडीशन है, जैसे कि हम देख रहे हैं 7,000 शेयर्स पर पूरा पैसा मिल गया है। एप्लीकेशन 2 रुपया है, अलॉटमेंट 1 रुपी है, फर्स्ट कॉल 1 रुपी है एंड सेकंड कॉल 1 रुपी और पूरा पैसा मिल गया। मतलब 7,000 का एप्लीकेशन भी मिला, अलॉटमेंट भी मिला, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल 1,300 का 4 रुपीज ईच के रेट से बोल रहा है, क्वेश्चन में मिला है। तो 1,300 का 4 रुपीज ईच और हम जानते हैं स्टार्टिंग जो मिलना स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम एप्लीकेशन। इसका मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन है, 1 रुपया अलॉटमेंट है, 1 रुपी फर्स्ट कॉल है, 2 1 एंड 1 यानी 4 रुपीस इस तरीके से मिला है। 500 पर जस्ट 3 रुपीस, 2 1 1, 200 पर जस्ट 2 रुपीस यानी जस्ट एप्लीकेशन मिला है, बाकी पैसा नहीं मिला है। इस तरीके से एप्लीकेशन के टाइम में जो पैसा मिल गया है दैट इज ऑन 9,000 शेयर्स और हम पब्लिक में इशू भी किए थे 9,000 शेयर्स। अलॉटमेंट में 8,800 शेयर्स का पैसा मिला है जबकि हम इशू किए थे 9,000, इसका मतलब कॉल्स इन एरियर्स 200 शेयर्स का है। फर्स्ट कॉल में 8,300 हमारा जो है रिसीव्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स है, ऑन शेयर्स 8,300 शेयर्स का रिसीव्ड अमाउंट है और इसका मतलब 700 हमारा कॉल्स इन एरियर्स है। सेकेंड कॉल में 7,000 पर रिसीव्ड अमाउंट है, 2,000 अमाउंट, इसका मतलब 2,000 शेयर्स का अमाउंट हमारा एरियर्स है। इसके अलावा बोला जा रहा है 700 शेयर्स ऑन विच लेस टू रुपीस 4 रिसीव्ड फॉरफिटेड। ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। 700 शेयर्स जिसमें कि 4 रुपए से कम रुपए के रेट से पेमेंट मिला है उसको फॉरफिट कर दिया गया। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री आपसे बोला गया बनाइए। तो सबसे पहले इसमें बिल्डिंग परचेज की एंट्री बनाएंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6,000 ऑफ रुपीस 10 ईच मीन 60,000 रुपीस से बिल्डिंग परचेज है, 60,000 का शेयर्स इशू किया गया। नेक्स्ट 9,000 शेयर्स हम इशू किए पब्लिक में,
इसमें एप्लीकेशन स्टेज में 9000 शेयर्स का 2 रुपीस के रेट से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन 18000 से अकाउंटिंग होगी, फिर इस अमाउंट को हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट अलॉटमेंट स्टेज में इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9000 into rupees 1 each, 9000 रुपीस से हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट कॉल्स on 9000 shares at the rate of ₹1 each। अब इसको रिसीव करने के समय में हम दे रहे हैं 200 का कॉल्स इन एरियर्स है, तो 200 शेयर्स का 1 रुपी ईच के रेट से कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8800, कॉल्स इन एरियर्स 200, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट 9000 जो डिमांड किया गया 9000 शेयर्स का 1 रुपी ईच के रेट से, जिसमें से 200 शेयर्स 1 रुपी ईच के रेट से एरियर है, रिमेनिंग अमाउंट रिसीव। फर्स्ट कॉल के साथ बात करें तो फर्स्ट कॉल में भी डिमांड तो हम हमेशा नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स एंड रेट से करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, यानी इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट सॉरी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9000 शेयर्स एट द रेट ₹1 ईच, 9000 रुपीस से। यहाँ पर एरियर्स हमारा है 700, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 700 1 रुपीस के रेट से, और फर्स्ट कॉल 9000 में 700 एरिया है तो रिसीव अमाउंट 8300। सेकंड कॉल की बात करें फिर डिमांड तो 9000 शेयर्स से करेंगे, इक्विटी शेयर्स सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9000 शेयर्स से। रिसीव की बात करेंगे, यहाँ पर हमारे एरियर्स है 2000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 7000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2000, इक्विटी शेयर्स सेकंड कॉल 9000 में हमारा 2000 एरिया है, तो बाकी रिसीव्ड अमाउंट है हमारा 7000। यहाँ तक कि अकाउंटिंग के बाद अब इस क्वेश्चन में बोला गया 700 शेयर्स को फॉरफिट किया गया, तो फॉरफिट यहाँ पर जस्ट 2 रुपीस मिला है 200 शेयर्स का, और 500 शेयर्स पर 3 रुपए मिला है, 3 रुपीस मिला है, यानी ये 500 और ये 200 इन्हीं दोनों शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। यहाँ 1300 या उससे ज्यादा शेयर्स का पैसा पूरा मिल गया है, या 4 रुपए या ज्यादा मिला है, लेस टू 4 रुपीस में 700 शेयर्स, इसलिए 700 शेयर्स को फॉरफिट के लिए अकाउंटिंग बनाएंगे। फॉरफिट की अकाउंटिंग में आप जानते हैं जर्नल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 700 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है, तो 700 शेयर्स आफ्टर 5 रुपीस कॉल करने के बाद मतलब 3500 से ये अकाउंटिंग होगी। इसमें जो रिसीव्ड अमाउंट है तो शेयर फॉरफिट के नाम से लिखते हैं। अब रिसीव्ड अमाउंट कितना है, तो एक 200 शेयर्स है जिस पर की रिसीव्ड अमाउंट 3 रुपीस है, प्लस 500 शेयर्स है, दो नेचर का शेयर्स है जिस पर की रिसीव्ड अमाउंट जस्ट 200 पर जस्ट 2 रुपीस है, 500 पर 3 रुपीस है, तो 1500 और 400 1900 हमारा रिसीव्ड अमाउंट। और पैसा जो नहीं मिला है उसको हम कॉल्स इन एरियर्स के नाम से लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स एट अलॉटमेंट, फिर कॉल्स इन एरियर्स एट फर्स्ट कॉल, और लास्ट में कॉल्स इन एरियर्स एट सेकंड कॉल। अब इन सबके अमाउंट को लिखेंगे। अलॉटमेंट के समय में एरिया 200 शेयर्स का है, इस 700 में से 200 शेयर्स का अलॉटमेंट के समय में एरिया है। फर्स्ट कॉल में कितना एरिया है, तो फर्स्ट कॉल में 700 का 700 शेयर्स का एरिया है। फाइनल कॉल में सेकेंड कॉल में 2000 एरियर्स है, लेकिन हम फॉरफिट जस्ट 700 का कर रहे हैं, इसलिए 700 शेयर्स का पैसा यहाँ पर एरिया माना जाएगा। इस तरीके से 7 7 14 2 16 और 19 3500 से हमारा फॉरफिट की एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन हो जाएगा 700 शेयर्स फॉरफिटेड, out of which 200 just application money received and 500 application and allotment money received। ये 700 शेयर्स को इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि उसमें से 200 शेयर्स का पैसा एप्लीकेशन का जस्ट मिला है और 500 शेयर्स का पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर सब्सक्राइब शेयर्स का कंडीशन है, उसमें प्रो राटा अलॉटमेंट और साथ ही साथ कॉल्स इन एरियर्स एट अलॉटमेंट,
याद रखिएगा, अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है और पॉलिसी एरियर्स एट अलॉटमेंट है, इसका मतलब अलॉटमेंट का पूरा पैसा नहीं मिला, गलत है। क्योंकि ओवर सब्सक्राइब जब प्रोराटा अलॉटमेंट है मींस एडजस्टमेंट, उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट्स करेंगे तो इसका मतलब कुछ पैसा उन शेयर्स का हमारा एडजस्टमेंट में है जिस पर कि एरियर एट अलॉटमेंट हुआ है, इसलिए उसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर थोड़ा भी टिपिकल क्वेश्चन आता है तो कुछ इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इससे रिलेटेड और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रोराटा अलॉटमेंट का है या एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट का है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रोराटा मींस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने में है, सोनू इंडिया लिमिटेड इशूड 4,000 equity shares of ₹10 each. Rates are application ₹2, allotment ₹3, first call ₹2 and final call ₹3. Application we have received on 6,000 shares, जबकि हमने 4,000 इशू किया है और एप्लीकेशन आ गया 6,000 shares का। And pro rata allotment made on 4,800 shares, यानी 4,800 shares में 4,000 shares दे दिया गया है। Remaining 1,200 shares were refused. 1200 शेयर्स को लौटा दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, एक भी शेयर नहीं दिया गया, मतलब उसके पैसे लौटाएंगे। इसी के आगे लिखता है A to whom 160 shares allotted failed to pay from allotment and B to whom 200 shares were allotted failed to pay both the calls. These shares were forfeited after final call, give journal entry. तो जैसा कि बतलाया, यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन है और कॉल इन एरियर एट अलॉटमेंट है, इस कारण से हमें उस अमाउंट की जानकारी लेनी है कि जो ओवर सब्सक्राइब है उसमें एरियर का क्या प्रोपोर्शन है, नंबर 1। नंबर 2 सबसे बेसिक चीज जो है, यहाँ पर इशू का जो डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इशू के डिसीजन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले issued shares 4,000, applied है 6,000, it means 2,000 shares जो है हमारा एक्सेस है। एक्सेस में 1,200 का पैसा तो लौटा देना है, बच गया 4,800 में 4,000 देना है। 800 का ₹2 के रेट से 1,600 रुपीज अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्टेबल है कि नहीं, इसलिए पहले अलॉटमेंट के डिमांड को देखते हैं। अलॉटमेंट का डिमांड है 4,000 into ₹3 each, 12,000, 12,000 चाहिए और सिर्फ 1,600 रुपए हमारा सरप्लस है, 1,600 सरप्लस है। नेचुरली इजीली एडजस्टेबल है, इसलिए हमने इसको एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट के नाम से दिखलाया है। और जैसा कि बताया गया 1,200 शेयर्स का एट द रेट ऑफ ₹2 एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, सरप्लस है, इसका कोई एंटरटेन नहीं कर रही है कंपनी, मतलब रिटर्न कर देगी, वापस कर देगी। ये हमारा एक पॉइंट है। दूसरा आप जानना ये है कि जो एक्सेस अमाउंट हम अलॉटमेंट में ले गए हैं उसमें क्या पार्ट एरियर वाले हिस्से का है, एरियर वाले शेयर का क्या पार्ट है, इसको कैलकुलेट करेंगे। एरियर ऑन अलॉटमेंट है 160 शेयर्स का ₹3 के रेट से 1480। नॉर्मल केस में 480 रुपीज हमारा एरियर होना चाहिए, लेकिन इसमें माइनस करेंगे प्रोपोर्शन रिसीव्ड विथ एक्सेस एप्लीकेशन। ये जो हमारा 1,600 है रुपीज जो एक्सेस है, उसमें 160 का भी कोई ना कोई पार्ट है, वैल्यू है, अमाउंट है। इसी चीज को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं 4,000 शेयर्स में 1,600 सरप्लस है, तो 1 शेयर्स में क्या होगा, 1 शेयर्स में हो जाएगा 1,600 by 4,000, तो 160 शेयर्स में क्या होगा, कैलकुलेट करने पर पाए 256 रुपीज इसका उस अमाउंट में इंक्लूडेड है। तो 480 जो एरियर अमाउंट है उसमें से 256 ऑलरेडी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन के एक्सेस एप्लीकेशन में है, इसलिए उसको माइनस करके एरियर अमाउंट एक्चुअली हम 224 पा रहे हैं। इन दोनों के कैलकुलेशन के बाद हम अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग में पहला स्टेज एप्लीकेशन का होता है। एप्लीकेशन की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन, नरेशन हो जाएगा इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 6,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, मतलब 12,000 से। फिर हम इसे ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट एंड टू बैंक, सब कुछ है यहाँ। अलॉटमेंट में भी ले गए पैसे को, वापस भी किए। तो 12,000 में कैपिटल तो हमेशा नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 4,000 से होगा, 4,000 into 2
8,000 और अलॉटमेंट में कितना गया है? 800 शेयर्स का 2 रुपीज क्रेडिट 1600। वापस कितना गया है? 1200 शेयर्स का 2 रुपीज क्रेडिट 2400। नेक्स्ट हमारा अलॉटमेंट स्टेज आता है। अलॉटमेंट की एंट्री में भी पहला ड्यू की एंट्री करते हैं। ड्यू में नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 4000 एंड रेट दैट इज ₹3 ईच। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 12000। अब इसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने में एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट और अलॉटमेंट में 160 शेयर्स का एरियर है। एरियर होने के कारण से हम कॉल्स इन एरियर्स लॉस और डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। मिलना तो चाहिए था 12000। एरियर एक्चुअली हो गया है 480, लेकिन ऑलरेडी जो सरप्लस अमाउंट है उसमें उसका प्रोपोर्शन 256 है, तो एक्चुअली एरियर है 224। तो 224 एरियर है आउट ऑफ 12000, बाकी पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट कॉल स्टेज आता है। इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स 4000 एट द रेट ₹2 ईच। 8000 से ये अकाउंटिंग होगी। फिर रिसीव करेंगे तो बैंक कॉल्स इन बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल। यहां पर हम देख रहे हैं 160 तो एरियर चल ही रहा है 160 शेयर्स का। नया एक आदमी है जिसने कि दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, मींस फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल में दो नेचर का शेयर्स है 160 प्लस 200, टोटल आ जाता है 320 शेयर्स। 360 शेयर्स एट द रेट ₹2, 720 रुपीस से एरियर बाकी अमाउंट रिसीव में जाएगा। फाइनल कॉल का इसी तरीके से अकाउंटिंग बनाएंगे। इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 4000, नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स का रेट हमारा ₹3, 12000 रुपीस से ये अकाउंटिंग होगी। इसके पश्चात हम इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल में 12000 मिलना चाहिए, लेकिन जिसमें से 160 प्लस 200 360 शेयर्स का एट द रेट ऑफ ₹3 फाइनल कॉल का रेट 1080 रुपीस हमारा एरियर है। तो रिमेनिंग अमाउंट रिसीव अमाउंट होगा। यहां तक की अकाउंटिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन में कि ये इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तक की अकाउंटिंग के बाद इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। तो फॉरफिट से रिलेटेड एंट्रीज क्या होगा? फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट से रिलेटेड एंट्री को हम यहां पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। डेट ऑफ फॉरफिट या फाइनल कॉल के बाद डेट ऑफ फॉरफिट और आफ्टर फाइनल कॉल। आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिट की एंट्री आप जानते हैं शेयर कैपिटल डेबिट होता है। कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं? तो 160 प्लस 200 शेयर्स को आफ्टर फाइनल कॉल मतलब एट द रेट ₹10 ईच। तो 3600 रुपीस से हमारा फॉरफिट की अकाउंटिंग होगी, कैपिटल डेबिट होगा। तो शेयर फॉरफिट में रिसीव्ड अमाउंट लिखते हैं। अब रिसीव्ड अमाउंट कितना है? 160 शेयर्स का 2 रुपीस के रेट से रिसीव्ड है प्लस 256 सरप्लस में उसका प्रोपोर्शन रिसीव्ड, और 200 शेयर्स में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपीस के रेट से रिसीव है। 1000 प्लस 320 एंड 256 इस तरीके से आ गया हमारा रिसीव्ड अमाउंट टोटल 1576। नेक्स्ट टू कॉल्स इन एरियर्स एट अलॉटमेंट के समय में तो जस्ट 160 शेयर्स का एरियर है, 480 रुपीस के रेट से एरियर आना चाहिए, लेकिन एरियर में से ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ 256 मिल चुका है, तो एरियर एट अलॉटमेंट है 224। नेक्स्ट है हमारा कॉल इन एरियर एट फर्स्ट कॉल। एट फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल के समय की बात करें तो फर्स्ट कॉल में 160 का भी एरियर है टोटल और 200 का शेयर्स का भी, तो 160 प्लस 200 शेयर्स इनटू ₹2 ईच, तो ये आ जाता है 720। नेक्स्ट कॉल इन एरियर है कॉल्स इन एरियर्स एट फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में एरियर है 160 प्लस 200 इनटू 3 रुपीस ईच, तो ये आ जाता है 1080। इस तरीके से हमारा टोटल अमाउंट देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 6 4 10 1 कैरी
8 to 10, 12, 8, 20, 2 carry, 2, 7, 9 to 11, 5, 16, 1 carry, 1, 1, 2 and 1, 3. 3600 इस तरीके से फॉरफीट की कंप्लीट हो। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी हो माइन्यूटली इसको सीरियसली इसको पॉइंट आउट करके इसको समझ करके हम देखेंगे कि एक्चुअली 4000 इशू करना है शेयर्स और सरप्लस अमाउंट कितना है तो 1600। तो 4000 शेयर्स में 1600 सरप्लस है, तो जो 160 शेयर्स इस पर की अलॉटमेंट नहीं मिला उसका सरप्लस क्या है, यही मेन चीज है, इसी कैलकुलेट करना है प्रॉब्लम। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रोराटा अलॉटमेंट के बाद और ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल्स इन एरियर्स फॉरफिटेड के बाद हमारा अगला टॉपिक होता है री इशू ऑफ शेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राय क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें नॉर्मल इशू, फॉरफीचर एंड री इशू तक की बातें रहती हैं। तो री इशू का डिटेल जानकारी के बाद हमारा लगभग सभी तरह की इशू से संबंधित प्रॉब्लम्स की जानकारी हो जाएगी। हाँ, अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज की जानकारी अभी हम आपको दिए हैं। इसके बाद जर्नल एंट्रीज और कैश बुक का प्रिपरेशन कैसे होता है और साथ ही साथ बैलेंस शीट की कैसे प्रिपरेशन की जाती है, इन सब की जानकारी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को सीरियसली रेगुलरली देख रहे हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को आप अपने बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। समस्या होने पर इसी तरीके से आप आगे हमारे पास भेजिए कमेंट में, या कैसे भी हमें आपको आपकी समस्या की जानकारी होगी तो उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, कारण और अपने 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 दोस्तों के बीच में, कारण कि हमारा जो वीडियो है वो क्लास 11 से लेकर के डिग्री फाइनल स्टेज तक सभी के लिए है, प्लस एमकॉम लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी जो टॉपिक कॉमन टॉपिक है उसकी विस्तार से जानकारी हम दे रहे हैं और सब जगह वो हेल्पफुल होगा। इस तरीके से आप हमारे वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।